ध्यान देना बच्चों लोग, आज के क्लास में लोग कवर करने वाले हैं डिसप्रोपोर्शनेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रेशियो को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक, तो रेशियो का बहुत सा टाइप होता है, आप लोग पढ़े होगा ना। कंबसन रेशियो, कॉम्बिनेशन रेशियो होता है, डिकम्पोजिशन रेशियो होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो उस टाइप में हम लोग पढ़े हैं। एक होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रेशियो, डिसप्रोपोर्शनेशन रेशियो। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन किसको हम बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक किसको बोला गया है जिसमें जो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी एलिमेंट का अगर रिडक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो सेम एलिमेंट अगर रिड्यूस भी कर रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है तो उसको, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पे सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और सेम ही एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक, ये चीज आप लोग ध्यान दोगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, इतना इतना क्लियर है आप लोग के लिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्यान देना आप लोग। आपके सामने एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिया था, तो एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, और इसी को हम लोग बैलेंस करेंगे, इसी को हम लोग बैलेंस करेंगे, क्योंकि हम लोग आज का मोटो क्या है कि इस टाइप के रेशियो को बैलेंस कैसे करना होता है, इसको हम लोग को बैलेंस कैसे करना होगा। ठीक है, तो इसी को हमको सीखना है, इसका बैलेंसिंग हमको सीखना है। ठीक, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। ध्यान देना, आपका जो हैलोजन होगा ना, हैलोजन, हैलोजन में अगर डालोगे बेसिक मीडियम यानी OH डालोगे, जो होगा कोल्ड एंड डायलूट, क्या होगा, कोल्ड एंड डायलूट। तो उस केस में, तो उस केस में क्या होता है, जो हैलोजन होता है उसे क्या बनता है, उसे बनता है एक्स माइनस और एक्सओ माइनस बनता है। क्या बनता है, एक्स माइनस एक्सओ माइनस। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान देना, इसको आप देखोगे तो इसमें जो X2 है, जो हैलोजन है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। एक्स माइनस में क्या होगा, -1 होगा, और एक्स प्लस में, एक्सओ माइनस में क्या होगा, +1 होगा। कैसे निकालेंगे, तो एक्स को, इस एक्स के लिए हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, हमारे इसका वैल्यू एक्स मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का वैल्यू कितना होता है, -2, और ओवरऑल चार्ज कितना है, -1 है। तो जब कैलकुलेट करें तो क्या हो जाता है, एक्स इक्वल हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा, +1। ठीक, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान देना, जो हैलोजन है उसी का क्या हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे -1 हो गया, और वही हैलोजन क्या हो रहा है, +1 में जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लूज, सेम हैलोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, जब +1 जा रहा है, और सेम हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, कब, जब -1 जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में कहीं ना कहीं आपका जो हैलोजन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और सेम हैलोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। ये क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन का टाइप हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा बच्चों लोग, तो यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। ठीक है, सेम अगर हैलोजन में डालोगे OH, और उस टाइम में मीडियम हो जाएगा हॉट, इसको गर्म कर दोगे और कंसंट्रेशन हाई कर दोगे, तो उस केस में जो आपको प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट होता है एक्स माइनस एंड एक्सओ -3, ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है आपका प्रोडक्ट। इसमें देखोगे अगर ध्यान से, तो इसमें ध्यान देना, इसमें X2 का ऑक्सीडेशन रेट क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ क्या होगा, -1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा +5। तो यहाँ से यहाँ जब हेलोजन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, और अगर देखोगे यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो क्या होगा, रिडक्शन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप का हेलोजन का, दो टाइप का रिएक्शन को समझ में आ गया कि अगर OH कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो ये बनेगा, और OH अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा उस केस में आपका प्रोडक्ट ऐसा बनने वाला है। ठीक है, दोनों टाइप का डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब इसमें जो हाइड्रोजन क्या क्या हो सकता है, तो हाइड्रोजन होता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी आपके पास टोटल कितना रिएक्शन हो गया, तो 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 हो चुका है। यानी क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए 3 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया, तो यहाँ पे 6 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो ये सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्लासरूम में सब रिएक्शन आपके पी ब्लॉक में मेंशन किया हुआ है, तो आपको ये रिएक्शन भी याद होना चाहिए। इसलिए हम रिएक्शन लिखे हुए हैं जब, ताकि इसको भी याद कर लो। और अभी तो आपको क्वेश्चन देगा स्कूल में या कहीं भी, तो आपको रिएक्शन दे देगा जिसको बैलेंस करना होगा, बट कभी कभी जब आप फ्यूचर में जाओगे तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली क्या बच्चों लोग, देखोगे P4 में डालोगे बेसिक मीडियम। ठीक है,
तो क्या बनता है, PH3 बनता है और H2PO2 में H2PO2 माइनस बनता है। इसमें क्या है, P4 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फास्फोरस का है, यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, यहाँ का -3 और यहाँ का +1। तो कहीं ना कहीं फास्फोरस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है और फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल है, बाकी एग्जाम्पल नीचे और भी दिया हुआ है, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी आपको हम कवर कर चुके हैं, तो उसको बस देख लेना। ठीक है, इस क्लास का मोटो हम क्या बोले हैं, हमको बैलेंसिंग करना है, किसका, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो चलते हैं, अपने सब जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें से चलो बैलेंस करके आपको दिखाते हैं कि बैलेंस आपको कैसे करना है। ठीक है, ध्यान देना, जब हम बैलेंसिंग का बात कर रहे हैं तो पहले एग्जांपल लेते हैं। चलो एक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जब हाइड्रोजन का एग्जांपल लेंगे तो उसमें से कोई फिक्स कर लेते हैं ना, फिक्स कर लेते हैं, मान ले कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा और क्लोरीन में OH डालेंगे और OH अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, आपको पता है कि अगर OH कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो Cl माइनस बनेगा एंड ClO माइनस बनेगा, क्या बनेगा, ClO माइनस बनेगा। ठीक, अब ध्यान दें, अब इसको बैलेंस करना चाहते हैं, इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप आइडेंटिफाई कर लो ना कि आपका रेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ठीक है, अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए कि रेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो पहला स्टेप को क्या करना, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रेशन जब भी हम बात करते हैं और इसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन अगर दिख गया आपको तो पहला स्टेप पे क्या करोगे ना, आपका जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट है उसको 2 मोल ले लेना। फिर से हम रिपीट कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रेट क्या है, 0 है, यहाँ पे -1 है क्लोरीन का और यहाँ पे क्या है, +1 है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का चीज दिखेगा, यानी जब भी आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखेगा तो आप करोगे क्या, आप सिंपली करोगे कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको 2 कर लोगे। क्या कर लोगे, 2 कर लोगे। ठीक है, पहला पहला काम ही करना कि रिएक्टेंट में जो भी पार्टिकल मेंशन है उसको 2 बार लिख लेना, 2 बार लिख लेना। 2 बार लिखने का मतलब समझोगे, मतलब है कि हम ऐसा लिखना चाहते हैं, दो दो क्लोरीन लिख दिए, Cl2 n प्लस Cl2, यानी इसको 2 पार्ट कर लेना, आपको पहला स्टेप ये कर लेना है। और यही बस, यानी इतना ही करना एक्स्ट्रा है, बाकी जो आप पहले सीखे हो वही अप्लाई करना है। बस फर्स्ट स्टेप में जो है बस क्या करना है कि जो आपका रिएक्टेंट पार्टिकल था उसको 2 लिख लेना है। ठीक है, और 2 लिख के यहाँ पे क्या Cl माइनस है और यहाँ क्या था, Cl माइनस। तो आपको पता है कि एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में क्या रिडक्शन हो रहा है, तो आप क्या करना, इसको यहाँ से लिंक कर देना, इसको मान लिया एक को लिंक कर देना रिडक्शन से और एक को लिंक कर देना ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो ऐसा कर देना आपको। तो लॉ ही समझोगे, 2 पार्टिकल चूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उसको एक को हम रिडक्शन से लिंक कर सके और एक को ऑक्सीडेशन से लिंक कर सके, ताकि चीजें सिंप्लीफाई भी मेरे को दिखे। ठीक, अब ध्यान दें, अब इसके बाद क्या करना है, इसका बाद वही करना जो पहले करते थे। ये आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रेट क्या है, 0 है और यहाँ पे क्या +1 है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रेट क्या है, इसका 0 है और यहाँ पे क्या है, -1 है। ठीक, तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो अब क्या करो, पहले क्या बोले हैं, जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसको बैलेंस करना होता है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ भी क्या करोगे, यहाँ पे आप कर दो, 2 क्लोरीन कर दोगे ताकि क्लोरीन बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो क्या हो गया, यहाँ भी आप 2 कर दोगे, देखिए बैलेंस हो चुका है। ठीक, अब ध्यान देना, अगर हम ऊपर वाले का बात करें जिसमें रिडक्शन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में 0 से -1 हो रहा है, तो 0 से -1 का मतलब कितने का गेन हो रहा है, 1 का गेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना एटम है, 2 एटम है, तो पर एटम क्या होगा, तो एक एटम में 1 का गेन होगा तो 2 एटम में कितने का गेन होगा, 2 का, तो ऊपर में 2 एटम गेन हो रहा है, 2 एटम गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 एटम का गेन। नीचे बात करें लॉस का, तो देखो ऑक्सीडेशन में कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, तो ऑक्सीडेशन जब देखोगे तो चेंज हो रहा है, चलोगे कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है 0 से लेकर +1 में जा रहा है। जब 0 से +1 का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान देना, जब 0 से +1 का हम बात कर रहे हैं तो आपका
हर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन से कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। यहाँ पर लॉस 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ, ऊपर गेन भी कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, सॉरी ऊपर में गेन हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे गेन ले देते हैं। तो लॉस गेन तो बराबर है, तो कोई बैलेंस करे, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लॉस गेन तो बराबर है, तो अपना मल्टीप्लाई का जो स्टेप होता है उसको हमको करने का नीड नहीं था, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद जो है उसको आपको दिखा देना नेक्स्ट पेज पे हम। तो इतना करने के बाद क्या हो चुका था, हम लोग हो चुका है Cl2 plus Cl2 gives 2Cl minus and 2ClO माइनस, इतना हो गया। अब चूंकि लॉस गेन बराबर था तो मल्टीप्लाई करने का हमको जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगले स्टेप में क्या करते हैं, चार्ज का बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज का बैलेंस करते हैं। तो चार्ज का बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ चार्ज 0, यहाँ चार्ज -2 और यहाँ चार्ज -2, तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना हो गया, -4, और यहाँ चार्ज कितना हो गया, 0। तो यार एक साइड चार्ज -4 है, दूसरी साइड क्या है, एक साइड चार्ज -4 है, दूसरी साइड क्या है, 0 है। तो अल्टीमेटली आपको, और मीडियम क्या था, बेसिक था, मीडियम क्या था, बेसिक था। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन सा आयन होगा अपने पास, तो होगा OH माइनस, क्या होगा, OH माइनस, ठीक। OH माइनस लेंगे तो OH माइनस कहाँ जोड़ेंगे, तो चूंकि यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 0 है, OH यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना OH जोड़ेंगे बच्चे लोग, तो जोड़ेंगे 4 OH, क्या जोड़ेंगे, 4 OH माइनस जोड़ेंगे, 4 OH माइनस, ठीक। ये हो गया 4 OH माइनस, इससे क्या होगा, चार्ज बैलेंस हो गया, ये हो गया आपका चार्ज बैलेंस। तो चार्ज बैलेंस करने के बाद क्या होगा, तो उसको लिख कर दिखा रहे हैं, Cl2 plus Cl2 plus 4 OH माइनस, ठीक, gives 2Cl माइनस एंड 2ClO माइनस। समझ में आया। तो आपका चार्ज बैलेंस स्टेप हो गया पूरा। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन का बैलेंस, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन का बैलेंस, ठीक। वो भी स्टेप कर लेते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में 4H है, तो 4H को बैलेंस करने के राइट में क्या लगाएंगे, राइट में लगा देंगे 2H2O, वाटर से बैलेंस करता है ना, तो 2H2 लगा दिए, ठीक है। तो ये अपना काम हो गया। अब चेक कर लो, हम क्या बोले थे कि अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाता है, ऑक्सीजन आपका अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो आपको दिखेगा भी यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। तो देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो देखो राइट में कितना ऑक्सीजन है, राइट में देखोगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, क्या हो गया, 4, ठीक। तो ये रहेगा आपका बैलेंस इक्वेशन। अब ध्यान देना, यहाँ तक सीमित नहीं है। अब देखोगे तो अब देखो उसको आप ऐड अप कर लो, इसको आप ऐड कर लो, तो ऐड कर लो तो क्या होगा, 2Cl2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4OH होगा, ठीक। राइट में ध्यान देना, तो क्या होगा, 2Cl माइनस, फिर क्या होगा, 2Cl माइनस एंड 2H2O। तो ध्यान दोगे इस रिएक्शन में को 2 जो है 2 कॉमन दिखेगा, तो 2 कॉमन हटा दे, 2 कॉमन हटाया तो क्या होगा, यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, यहाँ पे 2OH माइनस हो जाएगा, ठीक। गिव्स क्या होगा, Cl माइनस, ClO माइनस एंड H2O। तो ये आपका फाइनल बैलेंस इक्वेशन हो गया, यानी कॉमन फैक्टर जो था उसको आप रिमूव कर दिए, तो उस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बैलेंस करना था, समझ में आया। एक क्वेश्चन और बैलेंस कर देना है आपके लिए, हम एक क्वेश्चन और हम बैलेंस कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक है। तो ध्यान देना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करेंगे, तो ध्यान देना, आपके पास अगर मान लो क्लोरीन है और इसमें डाटा है जो OH है, वो OH अगर हॉट कर देंगे, क्या कर देंगे, हॉट, ठीक है, यानी गर्म कर देंगे OH को। OH मेरा जो मीडियम है हॉट है एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। इस केस में आपको यहाँ पे दे देगा, ये क्या बनेगा, तो बनेगा Cl माइनस, और क्या बनेगा, ClO3 माइनस, क्या बनेगा, ClO3 माइनस। ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है। अब सेम रिएक्शन क्या है, क्लास 12 में जो है पी ब्लॉक में सेम रिएक्शन दिया हुआ है, तो वहां आपको ये रिएक्शन देगा नहीं, तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो ऑलरेडी चूंकि हम बता चुके हैं, उससे आप लिंक लेके आप लिख सकते हो, ठीक है। नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ ना कि X2 गिव्स X माइनस XO3 माइनस, तो X के बदले क्या रिप्लेस कर दिए, क्लोरीन को रिप्लेस कर दिए हैं। तो क्लोरीन को जब रिप्लेस कर दोगे तो आपका रिएक्शन लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो आप इस तरह से चीजों को लिख सकते हो, ठीक है।
अब ध्यान देना, इसको हमको बैलेंस करना है, मेरे पास चैलेंज क्या है, इसको हमको बैलेंस करना है, ठीक। तो देखो क्या 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 बोले हैं, रिएक्टेंट को दो दो बार लिख लो, दो क्लोरीन लिखेंगे। क्यों दो बार लिखना होता है? ताकि एक को लिंक कर दो ऑक्सीडेशन से और एक को लिंक कर दो रिडक्शन से। कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ क्या -1 है और यहाँ पे क्या +5 है, यहाँ माइनस है तो +5 है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का गेन तो रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो दोनों मॉलिक्यूल को अलग अलग से लिंक कर दिया, यानी एक मॉलिक्यूल लिंक हो गया Cl2 का ऑक्सीडेशन से और एक हो गया रिडक्शन से, ठीक। अब देखो यहाँ, अब इसको पहले एटम को बैलेंस करना होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ क्लोरीन 2 है तो इसको 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक। तो आपका जिस जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ उसको हम बैलेंस कर लिए, उसको हम बैलेंस कर लिए, ठीक। अगले स्टेप में क्या करना है हमको, अगले स्टेप में लॉस एंड गेन पता करना है। ध्यान ना, अगर हम लॉस का बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से कहाँ चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन से जो है जीरो से चेंज हो रहा है +5 में, जीरो से +5 में, यानी कितने का, यानी कितने का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो 5 का लॉस हो रहा है, यानी एक क्लोरीन 5 का लॉस कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कितना क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन में 5 का लॉस, तो 2 में कितना होगा 10 का लॉस, तो 10 का लॉस होने वाला है, ठीक। 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है। ऊपर बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन का गेन का बात करें, जहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है चलो, इलेक्ट्रॉन का गेन। तो आप देखोगे जीरो से जब -1 में जाएगा तो एक का गेन कर रहा है, यानी एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। जबकि आपके सिस्टम में कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, क्या है 2 क्लोरीन है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 का गेन होगा, क्या होगा 2 का गेन होगा। तो 10 का लॉस एंड 2 का गेन, ठीक। तो यहाँ पे लॉस गेन बराबर तो है नहीं, तो हम लोग अगला स्टेप में क्या सीखे थे कि हमको लॉस और गेन को बराबर करना पड़ेगा, लॉस गेन को बराबर करना पड़ेगा। तो लॉस गेन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो तो दिख रहा होगा आपको कि यार लॉस ज्यादा है गेन कम है, तो हम जो गेन को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा बराबर हो जाएगा। लेकिन जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 यहाँ भी आ जाएगा और 5 यहाँ भी आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, तो जब 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका लॉस गेन बराबर करने का फंडा, ठीक। तो लॉस गेन बराबर करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, तो एक Cl2 यहाँ हो गया, ठीक। एक सेकंड में चलो, तो यहाँ पे आपके पास Cl2 हो गया और यहाँ पे 5Cl2 हो गया, ठीक। और यहाँ पे हो गया 10Cl माइनस, और क्या हो चुका है, और यहाँ पे है 2CO3 माइनस, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम बन चुका है। तो यहाँ तक हम लॉस गेन का बराबर कर लिए। अगले स्टेप में क्या होता है अपने पास, तो चार्ज को बैलेंस करना होता है। क्या बच्चा होता है, चलो चार्ज को बैलेंस करना होता है। चलो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करते हैं चार्ज बैलेंस। तो आपके पास अभी तक वो इक्वेशन उसको फिर से हम लिख दे रहे हैं क्या आपके लिए, तो Cl2 हो गया, और क्या होगा चलो 5Cl2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, वो क्या है चलो, तो हो चुका है यहाँ पे 10Cl माइनस, और क्या है चलो तो 2CO3 माइनस, ठीक है। ये अभी तक का अपना इक्वेशन था। अब देखो चार्ज जब देखोगे तो चार्ज देखो लेफ्ट साइड में कितना चार्ज आपको दिख रहा होगा, तो लेफ्ट साइड में कोई चार्ज देखो तो यहाँ पे देखो चार्ज जीरो है और यहाँ भी जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज। राइट में देखो तो यहाँ पे क्या है -10 चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बाहर में 10 लगा हुआ है, तो मतलब क्या होगा नेट चार्ज क्या होगा -10 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो पूरा जो आयन है ना, आयन क्या है ClO3 माइनस, क्या है ClO3 माइनस है, तो उस पर चार्ज माइनस है, क्योंकि बाहर में 2 लगा हुआ था, 2 से माइनस कर दो तो 2 इंटू माइनस क्या होगा -2 होगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा -12 होगा, क्या होगा -12 चार्ज होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका चार्ज है जीरो, और राइट हैंड साइड में चार्ज कितना है, तो -12 है, -12 है, ठीक है। और मीडियम क्या था रिएक्शन का, तो आप देखोगे तो रिएक्शन का मीडियम था बेसिक, क्योंकि आप स्टार्ट किए OH माइनस से, किससे स्टार्ट किए थे, OH माइनस से स्टार्ट किए थे, ठीक है। बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में आप OH को कहाँ ऐड करोगे, लेफ्ट में कि राइट में, तो आपको हमेशा पता है कि चार्ज का जहाँ पे वैल्यू ज्यादा होगा उधर OH को ऐड करना, तभी बैलेंस कर पाओगे आप। यानी आप नेगेटिव यानी OH माइनस को ऐड करना, तो आप ऐड करोगे, देखो जीरो है और -12 है, जीरो है -12 है, तो बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो बड़ा वैल्यू जीरो होता है। नेगेटिव में क्या होता है, छोटा होता चला जाता है ना। तो आपका
पे जीरो बड़ा होगा तो आपको OH कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ पे चार्ज का नंबर ज्यादा है OH इधर ऐड करेंगे। कितना OH ऐड करेंगे, तो डिफरेंस कितने का है, चार्ज में 12 का डिफरेंस है। आप यहाँ पे 12 OH ऐड करो, क्या करोगे, चलो आप यहाँ पे 12 OH का एडिशन करोगे, तो यहाँ पे 12 OH ऐड किए ताकि आपका चार्ज बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो इस स्टेप में चार्ज बैलेंसिंग का स्टेप कर लिए। चार्ज बैलेंसिंग का स्टेप के बाद हम रिएक्शन लिख रहे हैं आपके लिए फिर से, तो Cl2 हो गया, 5Cl2 हो गया, 12 OH माइनस हो चुका है, और यहाँ पे क्या है, तो 10Cl माइनस है, और यहाँ पे 2ClO3 माइनस होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका चार्ज का बैलेंसिंग स्टेप, जिससे सब चार्ज को बैलेंस कर लिए। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं यूजिंग वाटर। तो हम क्या करते हैं, हम H को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 12H है, आपको दिख रहा है 12H है। 12H को बैलेंस करने के लिए हम कितना H2 डालना पड़ेगा, तो 6H2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6H2 ऐड करके हम अपने हाइड्रोजन को क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। ठीक है, हम अपने हाइड्रोजन को क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। आपको दिखेगा जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस हो चुका होगा। देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना 12 है लेफ्ट साइड में, राइट में चेक करते हैं तो राइट में कुछ 6 ऑक्सीजन यहाँ से आएगा और 6 यहाँ से आएगा, तो 12 हो गया। तो आपको पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, इसको फाइनली लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप लोग, इसको आप जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा, 6Cl2 हो जाएगा, यहाँ 12 OH हो जाएगा। राइट में क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा 10Cl, और क्या होगा 2ClO3 माइनस हो जाएगा, और 6H2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको क्या, हाँ कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 निकाल दो बाहर कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3Cl2। ठीक है, 12 से अब 2 निकाले तो क्या बचेगा, 6 बचेगा ना, तो 6OH माइनस। राइट में क्या होगा, तो 10 से 2 कॉमन निकला तो क्या बचेगा, 5Cl माइनस एंड ClO3 माइनस। ठीक है, और यहाँ पे 3H2O। ये आपका नेट ए हो गया, आपका बैलेंस इक्वेशन। इस तरह से आपको चीजों को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये आप लोग को पोस्टेशन का बैलेंसिंग आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मतलब देखो स्टेप में कोई चेंज नहीं किए हैं, स्टेप क्या हम सारा स्टेप सेम ही रखे हैं, बस चेंज क्या था, जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप में है कि आपको 2 क्लोरीन लेके चलना है, मतलब जो भी रिएक्टेंट है उसको डबल कर दो। ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा, और एक को लॉस से लिंक कर दो और दूसरे को गेन से लिंक कर दो, इतना ही काम करना था। यानी जो आपका रिएक्टेंट है उसको 2 बार लिखना था, एक को लॉस से लिंक कर देना था, दूसरे को गेन से लिंक कर देना था। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये रहेगा आपका रिडॉक्स एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों लोग, आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखोगे तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन 0 है, यहाँ -3 है, तो यहाँ पे क्या है +1 है। यानी सेम फॉस्फोरस क्या हो रहा है, सेम फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, और सेम क्या क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस करना मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको P4 को 2 बार लिखते हैं, P4 को 2 कर लेते हैं। ये तो हम लोग सीखे हैं ना कि रिएक्टेंट को 2 बार बना ले, और एक को लिंक कर देना किससे, तो एक को लिंक कर देना ऑक्सीडेशन से और दूसरे को लिंक कर देना किससे, रिडक्शन से। तो इसको मान लें लिंक कर दिया हम लोग। ठीक है, इसको मान लेते हैं लिंक कर देना है रिडक्शन से, इसको लिंक कर देना ऑक्सीडेशन से। ठीक, यहाँ पे 4 फॉस्फोरस, तो ये भी यहाँ पे 4 कर देंगे, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 कर देते हैं। ठीक है, तो आपका एटम बैलेंस हो गया, आपका एटम बैलेंस हो गया। लॉस गेन का बात करते हो, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -3 था, तो एक में 3 का गेन है, तो 4 में कितने का, 12 का गेन होगा, 12 का गेन होगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, +1 है, तो एक में 1 का लॉस है, तो 4 में क्या है, 4 का लॉस होगा, 4 का लॉस है। अब लॉस गेन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं किससे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो गया। अब क्या करना, आप चार्ज बैलेंस करते हैं, तो चार्ज यहाँ 0 है और चार्ज यहाँ पे क्या है, यहाँ -2 है, तो क्या होगा, यहाँ पे लगा देंगे 12 OH माइनस, क्या हो जाएगा 12 OH माइनस। और यहाँ पे HF को बैलेंस करने के लिए तो देखोगे आपका लेफ्ट में ऑलरेडी कितना H है, तो 12 यहाँ पे है, और यहाँ 24 है, तो 36H है, और राइट में क्या है, 12 ही है। तो इस H को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में क्या लगोगे, 12H2 लगा दोगे, 12H2 लगा दोगे, तो आपका H को बैलेंस हो गया। आप देखोगे आपका O भी बैलेंस हो चुका होगा, आपका O भी बैलेंस हो चुका होगा।
इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते थे। ठीक है।